ये कहानी एक ऐसे मेले की है जिसमें कई सीरियल किलर्स आते थे। वो यहाँ आकर वो सब कुछ करते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर एक वीरान सी जगह में आज एक मेला लगा हुआ था और एक टूर बस में से गाइड कैट उतरते हुए कहती है, आखिर हम पहुंच गए। सुनो दोस्तों, हम पहले टिकट खरीदेंगे और उसके बाद सभी साथ में मेला देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी अपनी गाइड की बात जरूर मानेंगे। तभी एक सख्त चेहरे वाला आदमी उनके पास आकर कहता है, मैं हेनरी हूँ, इस मेले का बॉस। ये लो टिकटें और मेले का आनंद उठाओ। ये सुनकर कैट उसका धन्यवाद करती है और सभी मेले की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मार्क अंदर आने वालों के हाथ पर निशान बनाता है। इसके बाद कैट अपने साथियों के साथ बैठकर घोड़ों का शो देखने लग जाती है। सैम लिली के पास आकर बैठता है, जिसे कैट ने कुछ दिन पहले ही काम पर रखा था ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब मेले में एक गेम चलती है और उसमें जीतने वाली ताकतवर औरत का नाम था बिली। फिर एक ब्यूटी कंपटीशन चलता है और उसे जीतने वाली लड़की का नाम था रोज। अब हेनरी स्पीकर में कहता है, दोस्तों हमारे नए घोड़सवार जैक का स्वागत करें। उधर लिली मेकअप करने की तैयारी कर रही थी और इधर जैक घोड़सवारी करने लगता है, लेकिन वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। ये देखकर लिली डर गई थी, जिस वजह से उसका सामान नीचे गिर जाता है। अब हेनरी कहता है, आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अब हम अगले साल आएंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी आप हमारे मेले का आनंद लेंगे। ये सुनकर लोग वहाँ से जाने लगते हैं। कैट भी अपने साथियों के साथ जाने वाली थी कि तभी लिली कहती है, सैम बैग में मेरा ब्रश नहीं है, लगता है वो वहीं गिर गया जहाँ हम बैठे थे। क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? ये सुनकर सैम उसका ब्रश लेने चला जाता है। अब सभी बाहरी लोग मेले से जा चुके थे, सिर्फ कैट और उसके साथी ही बचे थे जो सैम का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक लड़की बस की तरफ दौड़ती हुई कहती है, मेरी मदद करो, लेकिन ड्राइवर बस का दरवाजा बंद कर देता है। तभी घोड़सवार विल आता है और आते ही अपने खास अंदाज से लड़की को मार देता है। विल को देखकर बस में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। अब ड्राइवर सैम को वहीं पीछे छोड़कर बस भगा लेता है। विल का अगला वार ड्राइवर पर था, जिसके बाद ड्राइवर तड़प तड़प कर मरता है। तभी कैट उसे पीछे कर खुद बस चलाकर वहाँ से भागती है। अब विल की नजर सैम पर पड़ चुकी थी और वो उसके पीछे लग जाता है। वो सैम को जल्दी जल्दी पकड़कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ कैट तेजी से बस चला रही थी, लेकिन उसकी बस बीच में ही खराब होकर रुक जाती है। कुछ देर बाद सैम धीरे धीरे आंखें खोलता है, जिसे एक जेल में बंद किया हुआ था। अचानक जैक को सामने देखकर वो डर जाता है। रोज भी इसी जेल में बंद थी, बिली भी यहीं एक तरफ खड़ी थी। दरअसल चारों को हेनरी और उसके साथियों ने यहाँ कैद कर रखा था। तभी रोज डर जाती है क्योंकि उसके सामने एक जोकर खड़ा था। वो बिना कुछ कहे वहाँ कीज फेंक कर चला जाता है, जिसके बाद सभी लॉक खोलकर जेल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही जैक अपनी पसंद के हथियार उठाता है जो वहाँ पहले से ही पड़े थे। इसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं। वो सभी जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। तभी उनकी नजर मैंडी पर पड़ती है, जो किसी लड़की की लाश उठा रही थी। सभी उसे सामने देखकर ध्यान से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, जिन्हें हेनरी और उसके साथियों ने कैद कर रखा था। लड़का उनसे मदद मांगता है, लेकिन जैक और साथी मदद किए बिना ही आगे बढ़ते हैं। अब आता है मार्क, जिसे निशान बनाने का बहुत शौक था। वो आकर लड़की की लात पर बड़ा सा निशान बनाता है। फिर वो लड़के के साथ भी ऐसा ही करता है, जिसके बाद लड़का दर्द से चिल्लाता है। इसके बाद मार्क लड़की को पकड़कर खुले मैदान में लाता है, जहां हेनरी पहले से ही खड़ा था। लड़की के आने के बाद वो एक तरफ देखकर सीटी बजाता है, जिसे सुनकर दो घोड़सवार लड़की की तरफ बढ़ रहे थे और वो भाग रही थी। वो दोनों जल्द ही लड़की को पकड़कर उसे अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, जिसके बाद लड़की मर जाती है। अब बारी थी लड़के की, जिसे पीटर नाम के लड़के ने उसकी गर्दन तोड़कर मार दिया था। अब हेनरी फिर सीटी बजाता है, जिसे सुनकर दोनों घोड़सवार
जेल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जेल में बंद जैक और साथी तो आजाद हो चुके थे। वो दोनों आकर हेनरी को बताते हैं कि वो लोग जेल से भाग चुके हैं। ये सुनकर सभी उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बस में बैठी बैठी मिनी कहती है, चलो जल्दी बस ठीक करो, जबकि लिली, कैट और पैम बस को चेक कर रही थी। उनके फोन में सिग्नल नहीं था, जिस कारण ये काम उन्हें खुद ही करना पड़ रहा था। बस के पीछे टिम और मॉर्गन पानी उठाते उठाते उसे गिरा देते हैं, जिसे देखकर कैट बहुत गुस्सा करती है। फिर वो कहती है, दोस्तों लिली कहाँ चली गई? लेकिन किसी को लिली के बारे में नहीं पता था, जिसके बाद वो उसे देखने चली जाती है। वो लिली को ढूंढती ढूंढती जंगल में आ गई थी और तभी लिली पास आकर कहती है, मैं आसपास हाईवे देख रही थी। दूसरी तरफ जैक के सामने वही दोनों घोड़सवार आ जाते हैं जिन्होंने लड़की को मारा था। वो अब जैक को भी मारने की कोशिश में थे, लेकिन जैक किसी तरह दोनों को मार देता है। तभी अचानक जैक पर हमला होता है और हमलावर था विल, जिसने एक ही झटके में उसकी दूसरी बाजू जड़ से उखाड़ डाली थी। दर्द से तड़पता जैक किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बस ठीक करते करते कैट को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसके पीछे बड़ी सी लाइट चल रही थी, जिसे देखकर वो कहती है, सभी जल्दी जल्दी बस में चलो। लेकिन बस में तो पहले से ही इलेक्ट्रो था, जिसने मिनी को पहले ही मार डाला था और अब वो मॉर्गन को भी जल्द ही मार डालता है। कैट और उसके साथी उससे डरकर जंगल में आ चुके थे, लेकिन यहाँ हुक्कर आकर पैम को पकड़ लेता है और वो उसे बहुत दर्दनाक मौत देता है। पैम को मारने के बाद वो टिम को भी पकड़कर उसे पीट पीट कर मार देता है। उधर रोज एक घोड़ा लेकर भाग रही थी, बिली भी वहाँ से भाग रही थी, लेकिन उसके सामने हेनरी था, जिसके एक ही वार से वो बेहोश हो गई थी। फिर हेनरी सीटी बजाता है, जिसे सुनकर घोड़ा अचानक थम जाता है और रोज नीचे गिरकर मर जाती है। रोज की मौत देखकर सैम डर कर वहाँ से भागता है। कुछ देर बाद सैम को जैक मिल चुका था। फिर दोनों पास पड़े जनरेटर को देखकर योजना बनाते हैं कि हम किसी तरह फेंस में करंट छोड़कर हेनरी और उसके साथियों को फेंस की तरफ आने के लिए मजबूर करेंगे। दोनों जल्द ही इस योजना पर काम शुरू करते हैं, जबकि हेनरी के साथी बिली को टॉर्चर कर रहे थे। फिर वो लिली और कैट को बाहर निकालते हैं, जिन्हें उन लोगों ने जंगल में पकड़ लिया था। तभी हेनरी के स्पीकर में जैक की आवाज आती है, तुम इन कमजोर लोगों को क्यों मार रहे हो? हिम्मत है तो मुझे मारो। दरअसल जैक उनका ध्यान अपनी तरफ खींचकर कैट और लिली को बचाना चाहता था, ताकि वो भाग सकें, लेकिन हेनरी के आदमी उसे उम्मीद से पहले ही मार देते हैं। तभी बाहर सैम जल्दी जल्दी बुल्स को आजाद करता है, जिसके बाद सभी जान बचाकर भागते हैं। कैट और लिली भी वहाँ से भाग रही थी, लेकिन हेनरी के हाथ लिली लग चुकी थी। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी लिली अपने खास ब्रश से उसे मार देती है, जो वहीं नीचे गिरा पड़ा था। उधर कैट के पीछे मार्क लग चुका था। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन कैट किसी तरह उसे जख्मी कर देती है। फिर वो उसे उसी के हथियार से मार डालती है। अब लिली कैट के पास आकर कहती है, हम ठीक हैं, हमें बाकियों को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ बिली के पीछे हुक्कर और इलेक्ट्रो लगे हुए थे। बिली को पकड़ते पकड़ते हुक्कर जख्मी हो जाता है। तभी लिली और कैट वहाँ आकर आरी से हुक्कर को काटने लग जाती हैं। हुक्कर की दर्दनाक चीखें सुनकर इलेक्ट्रो बुरी तरह से डर गया था और तभी बिली पास पड़ी हुक से उठाकर इलेक्ट्रो को मार देती है। दूसरी तरफ सैम के पीछे पीटर पड़ा था। सैम मौका देखकर पहले उसे जख्मी करता है, जिसके बाद वो उसे मार डालता है। पीटर की मौत के बाद सैम अपने साथियों की तरफ बढ़ रहा था। कैट सैम को जिंदा देखकर बहुत खुश थी। अचानक वो कहती है, सैम तुम्हारे पीछे। सैम के पीछे विल था और वो एक ही झटके में उसे उठाकर फेंस की तरफ फेंकता है। बेचारा सैम अपनी ही योजना में फंसकर जख्मी हो गया था। उधर विल बाकियों को मारने वाला था, लेकिन उसी वक्त सैम के हाथ जैक का हथियार लग जाता है। वो जल्द ही जैक के हथियार से विल पर वार कर उसे मार देता है। अगले दिन सुबह चारों दोस्त इस जगह से निकल रहे थे। दरअसल हेनरी और उसके साथी सीरियल किलर्स थे। वो हर साल मेला लगाकर बेकसूर लोगों को अपने अपने अंदाज में टॉर्चर कर उन्हें मार डालते थे। जोकर भी हेनरी का साथी था, लेकिन वो अब बेकसूर लोगों की
मौतें देखकर बहुत दुखी हो चुका था, इसीलिए उसने जैक की मदद की थी। आखिर में दोस्तों, बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी अगर हम हिम्मत से काम लें तो यकीनन जीत हमारी ही होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।